हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे यूजीसी एनटी का पेपर 1 का यूनिट 10। आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं सैम पित्रोदा समिति 2006। इसको राष्ट्रीय ज्ञान आयोग भी कहा जाता है। तो हम पढ़ रहे थे स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उच्च शिक्षा और शोध का उद्भव। उसमें हमने बहुत सारे उसको पढ़ लिया था आयोग को। जैसे राधा कृष्णन आयोग हमने पढ़ लिया था, माध्यमिक शिक्षा आयोग, भावारत्न एकता समिति, कोठारी शिक्षा आयोग, त्रिभाषीय सूत्र, 10+2+3 शिक्षा पद्धति, आचार्य राममूर्ति समिति 1990, गणनाम समिति 1993 और लिंगदो समिति 2006। ठीक है, तो अब हम उसी को कंटिन्यू करते हुए सैम पित्रोदा समिति 2006 पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसकी अलग वीडियो बनाई है। इसको राष्ट्रीय ज्ञान आयोग भी कहते हैं, नेशनल नॉलेज कमीशन। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा के विकास हेतु सुझाव दिए ताकि भारत को विश्व शिक्षा में श्रेष्ठ बनाया जा सके और छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा सके। आयोग का उद्देश्य भारत को उत्साहपूर्ण समाज बनाना है, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो हमारी देश तथा स्पर्धा को आगे बढ़ाए। ठीक है, हमारे देश को, हमारे देश में जो स्पर्धा है उसको आगे बढ़ाए। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्देश्य ये था। ठीक है, उन्होंने उस शिक्षा के विकास के लिए कुछ सुझाव दिए थे। अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया है कि आज शिक्षा में अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता है ताकि शिक्षा के द्वारा समाज का चतुर्मुखी विकास किया जा सके। इसमें विज्ञान एवं तकनीक, स्वास्थ्य, कृषि, बौद्धिक संपदा, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व जैसे विषयों को भी ध्यान में रखना है। इसके लिए मानव क्षमता का बढ़ाया जाना आवश्यक है। इसी बृहद कार्य को देखते हुए 2005 से लेकर 2008 तक 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से एक बन सकता है कि राष्ट्रीय आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए किया गया था? 3 वर्ष के लिए। और वो वर्ष कौन कौन से थे? 2005 से लेके 2008 तक। इस समिति के अध्यक्ष सैम पित्रोदा रहे। इन्होंने इस समिति में निम्नलिखित अनुशंसाएं दी। नंबर 1, नई अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण के परिवेश में बहुअनुशासनिक मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी व्यावसायिक लोगों की मांग को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना। दूसरा था उच्च शिक्षा में प्रवेश करने वाले अनुपात को 7% से बढ़ाकर न्यूनतम 15% तक ले जाना। तो उच्च शिक्षा में जो प्रवेश करने वाला अनुपात था वो पहले 7% था, अब उसको कितना लेके जाना है? 15% तक लेके जाना है। इसके लिए देश में 2015 तक विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 1500 होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ सकता है कि किस समिति में विश्वविद्यालयों की संख्या 1500 तक होनी चाहिए, ये बताया गया था। तो वह है सैम पित्रोदा समिति या फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। और ये किस वर्ष में बात की गई थी? ये 2015 में बात की गई थी। ठीक है, और उस शिक्षा में प्रवेश करने वाले अनुपात को 7% से बढ़ाकर 15% तक ले जाना है। ये किस समिति की अनुशंसा है? ये है सैम पित्रोदा समिति की अनुशंसा। तो यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। और क्या थी इसकी अनुशंसा? दीर्घकालीन अवस्था में 50 विश्वविद्यालय स्थापित करना सरकार द्वारा या निजी प्रयासकों द्वारा। कि जो लॉन्ग टाइम है उसमें 50 विश्वविद्यालय यानी कि 50 यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, चाहे तो वो प्राइवेट हों या फिर सरकार की हों या दोनों की मिलाकर हों। नेक्स्ट है शिक्षा संबंधी संसाधनों के आवंटन के मानक निर्धारण और सामरिक वरीयता को प्राप्त करने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि शिक्षा संबंधी संसाधनों के आवंटन के लिए मानक निर्धारण करना या सामरिक वरीयता को प्राप्त करने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का सुझाव किस समिति में दिया गया था? तो वो था सैम पित्रोदा समिति या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। नेक्स्ट है भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश की अनुमति। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस समिति ने विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश की अनुमति मांगी थी, इसमें अनुशंसा की थी कि अनुमति दी जाए। ये थी सैम पित्रोदा समिति ने। नेक्स्ट है विश्वविद्यालयों पर से कॉलेजों की संबद्धता के बोझ को कम करना। कि जो विश्वविद्यालय है ना, उस पर से जो कॉलेजेस हैं उनकी बहुत ज़्यादा एफिलेशन होता है, क्योंकि कोई भी कॉलेज है ना अपने आप को एफिलेटेड करा लेता है यूनिवर्सिटी से, तो उसके बोझ को कम करना भी सैम पित्रोदा समिति की अनुशंसा थी। नेक्स्ट है शिक्षा का विनिमय ढांचा बदलना। ठीक है, तो जो जैसा ये हमारी शिक्षा है उसका विनिमय ढांचा बदलना, ये भी इस समिति में अनुशंसा की गई थी। इस समिति में उच्च शिक्षा के गिरते स्तर को रोकने एवं भविष्य में इसके प्रसार हेतु एक स्वतंत्र उच्च शिक्षा नियंत्रक प्राधिकरण
की स्थापना की भी अनुशंसा की गई। इसमें क्या कहा गया था कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना होनी चाहिए। ये सांप्रतोदा समिति की अनुशंसा थी। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 1.5% उच्च शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। जितना भी हमारा जीडीपी है उसका कम से कम 1.5% उच्च शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, जबकि शिक्षा पर ये 6% हो। तो उच्च शिक्षा पर 1.5% टोटल जीडीपी का, और वैसी सिंपल शिक्षा पर 6% होना चाहिए। वर्ष 2006 में ये 0.7% था। तो पहले 2006 में कितना था? 7%। फिर जब इसे अनुशंसा की गई तो उन्होंने कहा कि कम से कम 6% होना चाहिए, और उच्च शिक्षा पर पूरे जीडीपी का कम से कम 1.5% तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर ये था कि उच्च शिक्षा में प्रवेश करने वाले अनुपात को 7% से बढ़ाकर कम से कम 15% तक लेके जाना, ये तो इसकी बात थी। अगर बात आती है जीडीपी की कि कितना खर्च करना चाहिए जीडीपी का, तो जीडीपी का 1.5% तो उच्च शिक्षा पर और 6% शिक्षा पर। और अगर ये पूछा जाए कि 2006 में जब ये अनुशंसा की गई उससे पहले कितना था, इस पर सिर्फ 0.7% था, यानी कि कुल जीडीपी का 1% भी शिक्षा पे खर्च नहीं होता था। तो उसे बढ़ाकर 6% करने की अनुशंसा की गई। फिर नेक्स्ट है सबको शिक्षा सुलभ करवाना। तो ये भी इसमें अनुशंसा की गई कि सबको शिक्षा सुलभ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई शिक्षा करना चाहता है और उसे शिक्षा ना मिल पाए। फिर है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अनुशंसा को पूरा करने के लिए 3 मुख्य बिंदु कौन से थे? ठीक है, तो ये आ सकता है पेपर में। नंबर 1, वर्तमान व्यवस्थाओं के भीतर सुधार। जो इस समय व्यवस्थाएं हैं उसके अंदर पहले सुधार किया जाए। दूसरा है नीतियों में परिवर्तन किया जाए, कुछ चेंजेस किए जाएँ, और साथ में संविधान में संशोधन भी किया जाए। तो अगर ये आता है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अनुशंसाएं को पूरा करने के लिए 3 मुख्य बिंदु कौन से हैं? वर्तमान व्यवस्था में के भीतर सुधार, नीतियों में परिवर्तन और संविधान संशोधन। अगर ये तीनों दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि ये किस अनुशंसा में कहा गया था, तो वो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग या फिर सांप्रतोदा समिति में ये कहा गया था। ये सब परिवर्तन विश्वविद्यालय, केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा किए जा सकते हैं। तो हमने कहा कि ये 3 परिवर्तन होने चाहिए। तो 3 परिवर्तन कौन कर सकता है? या तो यूनिवर्सिटीज़ कर सकती हैं, या फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा ये किए जा सकते हैं। तो सांप्रतोदा समिति में से या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में से एक क्वेश्चन आना बहुत आ सकता है, मतलब तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए इसकी अलग वीडियो बनाई गई है। इसके बाद हम इससे रिलेटेड और जो हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो स्वतंत्रता के पश्चात जो भी परिवर्तन हुए थे, जैसे कि उच्च शिक्षा के नवीकरण एवं पुनर्भवन सलाहकार समिति 2009। फिर आएगा हमारा डॉक्टर अनिल कारोडकर समिति 2011, केबी पवार समिति 2012, टी.आर. सुब्रमण्यम समिति 2016 और अन्य संस्थागत सिफारिशें या प्रमुख शोध परिषदें, जिसमें बहुत सारी शोध परिषदें हैं वो। ये सब हम अगली वीडियो में करेंगे।